क्या नाम है आपका? कृतिवास ओझा। चुनाव से ठीक पहले चुनाव आयोग पर तमाम गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं। बताया जा रहा है कि चुनाव आयोग जो वहां पर रिवीजन करा रहे हैं, फर्जी वोटर्स के नाम काटे जा रहे हैं, उसे विपक्ष कह रहा है कि बीजेपी का बी पार्ट बनकर काम कर रहा है। कैसे देखते हैं? ये सिर्फ प्रोपोगंडा है। चुनाव लिस्ट का संशोधन, नाम काटना और बढ़ाना हर चुनाव से पहले ये इसकी प्रक्रिया है। 5 साल के अंदर आप सोचिए, 5 साल के अंदर जो है कितने लोग मरे होंगे, कितने लोग वहाँ से पलायन किए होंगे, कितने लोग जो वहाँ रहते थे, नौकरी करते थे, वो वहाँ से चले गए होंगे, और कितने ही फर्जी नाम वहाँ पर होंगे, और कितने लोगों का नाम जो है एक जगह नहीं 3-3, 4-4 जगह। अगर वो दिल्ली में है तो दिल्ली में भी उनका नाम है, बॉम्बे है तो बॉम्बे में भी नाम है, बिहार में है तो बिहार में भी नाम है। ये उसकी प्रक्रिया है कि अगर वो ज़्यादा जगह उनका नाम है तो उसको काटा जाए। जो मृत लोग हो गए हैं उनका नाम भी काटा जाए, और जो फर्जी है, जिनके पास कोई कागज ही नहीं है, जिनका कोई आधार ही नहीं है, तो उनका भी नाम काटा जाए। ये कोई पहली दफे तो हो नहीं रहा है, ये हमेशा हो रहा है। चुनाव आयोग पर सवाल उठाना विपक्षियों का जो है ये सिर्फ एक एजेंडा है, वो उसको बदनाम करना चाहती है। और ये बार बार सवाल इसलिए उठाते हैं क्योंकि ये खुद ऐसा कर चुके हैं। फर्जी नाम, फर्जी वोटर डालना इन लोगों का धर्म शुरू से रहा है। हमने देखा है 8-8, 5-5, 6-6, 7 साल के बच्चों को नाम भी वोटर लिस्ट में होता है। एक बार हम बोलना नहीं चाहिए, लेकिन एक बार हम ड्यूटी में थे। हमने किस ड्यूटी में थे? चुनाव ड्यूटी में थे। आपने चुनाव के लिए काम किया है? कब से? जी, मैं चुनाव में मैंने काम किया है सन 1985 से लेकर 2021 तक। यानी आपको एक बड़ी चुनावी प्रक्रिया आप हिस्सा रहे, तो जी, तो उसमें हमने जो है, मैं पीठासीन अधिकारी था, मैंने उसमें 9 साल से लेकर और 12 साल तक के बच्चों का, कुछ नहीं तो 25 बच्चों को छांटकर मैंने अलग बैठाया। उसके बाद इनका जो क्या नाम कहते हैं कि जो सिटी वो मजिस्ट्रेट जो था, चुनाव आयुक्त जो मजिस्ट्रेट था जो आए, उन्होंने बोला कि भैया आपने क्यों इनको अलग बैठा दिया। मैंने कहा सर इनकी उम्र कम लगती है और आप इनका कर लीजिए। तो उस समय उन्होंने बोला कि आपके पास, आपने कैसे कहा कम है। मैंने कहा देखने से लग रहा है, और ये अपना कोई जन्म प्रमाण पत्र भी नहीं दे रहे हैं। कह रहे हैं वोटर लिस्ट में नाम है ना इनका, तो इनको डलवाइए, चाहे पैदा ही हुए हों, अगर वोटर लिस्ट में नाम है इनका तो इनको वोट डलवाइए। तो इस तरह की धांधलेबाजी होती थी। अगर वो आज दूर हो रही है तो इनको इसी बात की तकलीफ है और कुछ नहीं है। एक रिपोर्ट के मुताबिक बताया जा रहा है 35 लाख से ज़्यादा बिहार में जो है वोटर्स के नाम काटे गए हैं, और ये प्रक्रिया आगे भी चालू है। लेकिन तेजस्वी यादव और असदुद्दीन ओवैसी ये नेता ये कह रहे हैं कि बीजेपी गरीबों के और नीतीश कुमार जो है वंचितों के वोट कटवा रहे हैं। दोनों मिलकर के गरीब और वंचितों के वोट कटवा रहे हैं जो हमें वोट करते हैं। अब मैं तेजस्वी जी के बारे में क्या कहूँ, तेजस्वी जी के बारे में क्या कहूँ, जो मिट्टी के घोटाले में इन्वॉल्व थे और जिनका पूरा परिवार घोटाले में सीमित है। और उन्होंने हाँ मतलब पूरा परिवार ही, वो भी खुद जब मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने मिट्टी का घोटाला किया था। जो क्या नाम है मॉल बन रहा था, उसकी सारी मिट्टी उन्होंने बेच दी थी, उसमें भी संलिप्त थे वो तो बोलेंगे ही, उनका तो बोलना उनका काम है, वो कुछ ना कुछ बोलेंगे। क्या आपको लगता है बिहार में जो है नीतीश कुमार के आने से बदलाव आया है? 20 साल मुख्यमंत्री बने हो गए, लेकिन तेजस्वी कुमार कह रहे हैं कि आप हमें 20 महीने दीजिए, बिहार को स्कॉटलैंड बना देंगे। मैं आपको एक घटना बताता हूँ बिहार में विकास का। मेरे साले की शादी थी गढ़वा जिले में, और हम बनारस से बारात जा रही थी। बनारस से जाते जाते ड्राइवर से हम बार बार पूछ रहे थे भैया बिहार अभी कितना दूर है, अभी कितना दूर है। जब हमने कई दफे उससे पूछा तो वो खिंच कर बोला। वो किस वर्ष की बात कर रहे हैं? ये मैं आज से बोल रहा हूँ, कुछ नहीं तो 27-28 साल पहले की बात बता रहा हूँ। लालटेन की सरकार? जी, उन्हीं की सरकार थी। तो उन्होंने बोला भैया काहे को परेशान कर रहे हो आप, जब बिहार आएगा तो आप खुद चिल्ला देंगे कि बिहार आ गया। मैंने कहा भाई वो कैसे? कहने चुपचाप बैठे रहिए, अपने आप पता लग जाएगा। और मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे ही बिहार का बॉर्डर आया, बस हमारी धच से कुछ नहीं तो 4 फीट अंदर गई। तो मैंने पूछा भैया बिहार आ गया क्या? मैंने बोला, तो वो कहने लगा भैया मैंने बोला था ना जब बिहार आ जाएगा तो आपको पता लग जाएगा। उस समय एक गाना भी वायरल हुआ था। तो ये उस समय का हाल है। और एक जगह और लालू जी का मीटिंग था, वहाँ पर ज़्यादातर ताड़ी वाड़ी का काम होता है। तो वहाँ के लोगों ने लालू जी से कहा कि साहब हमारे यहाँ रास्ता वास्ता नहीं है, कुछ रास्ता वास्ता बनवा दीजिए। तो उनका जवाब जानते हैं क्या था? उन्होंने, अरे बुर्बक हो क्या, अगर यहाँ रास्ता बनवा दिया ना तो थाने से कल पुलिस वाले आएंगे और तुम सबको मार मार के थाने में ले जाके बंद कर देंगे, और ये जो 2-4 धंधा ताड़ी वाड़ी पी के कर रहे हो ना, ये सब बंद हो जाएगा। तो तब के बिहार में और आज के बिहार में क्या फर्क है? जमीन आसमान। आज आप फर्राटेदार गाड़ी से जाइए और जहाँ मर्जी हो जाए फर्राटे से पहुँच जाइए, जहाँ जाना आपको वहाँ पहुँच जाइए। आपका क्या? अविनाश वर्मा मेरा नाम। कहाँ से? मैं बिहार से ही बिलोंग करता हूँ। बिल्कुल। तो बिहार में सर 2 युवाओं की जोड़ी बनती हुई नजर आ रही है, राहुल गांधी और तेजस्वी यादव। 2 युवाओं की जोड़ी जो है यूपी में भी बनती हुई नजर आई थी, पर यूपी में आ गई डबल इंजन सरकार। क्या इस बार बिहार में होगा बदलाव या फिर दोबारा डबल इंजन? बिहार में रही सवाल युवाओं की, तो युवा में बिहार में चिराग पासवान से बड़ा युवा का चेहरा कोई बिहार में नहीं है। और मैं तो आपकी बातों से शौक हो गया। राहुल गांधी किस नज़रिया से युवा लगते हैं, किस नज़रिया से राहुल गांधी जी जो है युवा दिखते हैं।
अगर शादी हुई रहती तो हमारे से हमसे बड़ा उनका बेटा हुआ रहा, ठीक है, और अपने आप को युवा से तोलते हैं। युवा हम हैं, आप जैसे लोग युवा है चिराग पासवान, ठीक है, तेजस्वी यादव को मान सकते हैं युवा है। मोदी के हनुमान की बात कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। पर मोदी के हनुमान तो इस समय कहीं ना कहीं नीतीश कुमार के लिए बड़ी मुसीबत बनते हुए नजर आ रहे हैं, लगातार उन पर टिप्पणी दे रहे हैं। चिराग पासवान ने ये कभी नहीं बोला है कि मैं एनडीए से हट के चुनाव लड़ रहा हूँ। उनका एक ही कथन है कि 243 सीटों पे चिराग पासवान बन के एनडीए के उम्मीदवार के लिए चिराग पासवान बन करके चुनाव लड़ेंगे और चुनाव जिताने का काम करेंगे। ये चिराग पासवान का स्टेटमेंट है। विपक्ष वाले कुछ भी बोल सकते हैं, उनका बोलने का काम है, किसको आप रोक सकते हैं, स्वतंत्र राज्य है। युवा नेता की बात करें तो तेजस्वी यादव और चिराग पासवान, इन दोनों में क्या फर्क? जैसे जमीन और आसमान में फर्क होता है ना, तो वैसे चिराग पासवान और तेजस्वी यादव में। कैसे? चिराग पासवान पढ़ा लिखा हुआ व्यक्ति है और ये जो महाशय हैं जिनके पिताजी मुख्यमंत्री, माताजी मुख्यमंत्री, फिर भी बेटा हुआ नौवा फेल, तो इनकी तुलना चिराग पासवान से मत कीजिए। चिराग पासवान ब्रांड है बिहार का, युवाओं का एक प्रेरणा है बिहार का, और आने वाला बिहार का भावी मुख्यमंत्री भी है बिहार का चिराग पासवान, न्यू मॉडल पे। तेजस्वी यादव तो कह रहे हैं कि बिहार के लोगों ने हमें 17 महीने दिए और हमने 17 महीने में बिहार को चमका दिया, 20 महीने और देंगे तो हम बिहार को स्कॉटलैंड बना देंगे। 17 महीने तेजस्वी यादव को आज जो लिखते हैं ना पूर्व उप मुख्यमंत्री, ये नीतीश कुमार जी का देन है कि इनके नाम के आगे उप मुख्यमंत्री का एक टैग लग गया था। और रही सवाल युवाओं की रोजगार की, तो वो एनडीए की गवर्नमेंट में जो वैकेंसी निकली थी, सबका प्रोसीजर होता है, टाइम होता है, मेरिट लिस्ट बनती है। तो भैया सरकार में आप आ गए तो भाई मेरिट लिस्ट बना तो आप उसको नियुक्ति प्रमाण पत्र दे दिए, तो आप तो नौकरी रोजगार तो कोई वैकेंसी निकाले हैं आप। बीपीएससी का वैकेंसी निकला, उसमें कितना सीट में धांधली हुआ आरजेडी की सरकार में, सबको पता है बिहार वासियों को। और ये बोलने का काम इनका, बोलने का काम है, बोलने दीजिए। गवर्नमेंट करती है, एनडीए की सरकार जब बिहार में थी, अभी भी वर्तमान में देखिए, अभी भी आपको जीएनएम नर्सिंग में भी जो वैकेंसी निकाली हुई है वो एनडीए की गवर्नमेंट निकाली हुई है। अब ये बोले कि भैया हमने रोजगार दिया, हमने रोजगार, ऐसा तो कुछ है नहीं। मैं तो नहीं मानता हूँ कि तेजस्वी यादव के गवर्नमेंट में न्यू वैकेंसी के साथ में रोजगार दी गई। ठीक है, आप बिहार के चुनाव को लेकर के क्या कहना है? देखो, बिहार का चुनाव जैसे अभी भैया ने बताया, 2-3 पॉइंट मैंने नोट किया। आई एग्रीड विद हिम। पहला तो मेरा पॉइंट ये है कि जो शिक्षा, रोजगार और बिहार के विकास के लिए बात करें, उसी की सरकार बननी चाहिए। अभी एक रिसेंट में आपने देखा होगा, काफ़ी चर्चित पार्टी चल रही है जन स्वराज, जिसमें सन ऑफ बिहार प्रशांत किशोर जी, भागो बिहार बोलिए उसको, ठीक है, जो भी ये भैया बोल रहे हैं, भागो बिहार बोलिए। मनीष कश्यप ने ज्वाइन किया। एक एक्टर्स हैं बिहार की, अक्षरा सिंह, वो भी रिसेंटली ज्वाइन करने वाली हैं। तो मेरे हिसाब से उसका प्रशांत का जो कहना है, 1-2 चीज़, पहला तो शराबबंदी जो है वो ओपन कर देंगे। मेरे हिसाब से ये बहुत अच्छा है। शराब बिहार में बंद है, लेकिन जो शराब यूपी में 100 रुपये, 150 रुपये, दिल्ली में एग्जांपल ले रहा हूँ मैं, मिल रहा है, वही बिहार में शराब कहीं बंद नहीं है, सिर्फ नाम के लिए बंद है। आप जाएंगे आपको भी मिलेगा, लेकिन वही चोरी चुपके 700, 600, 300 में मिलेगा। पहला तो ये। दूसरा, उसका एक स्टेटमेंट मेरे को और अच्छा लगा कि जो है वो अभी देख रहे होंगे आप, गांव-गांव जाके लोगों से मिल रहे हैं, ठीक है, जो आई थिंक करना बहुत ज़रूरी था। जो गाड़ियों में बैठ के फॉर्च्यूनर, आप देखेंगे कि पहला जो है कि फॉर्च्यूनर में बैठ के वहीं से हेलो हाय करना, विच इज़ नॉट फाइन। अभी बेशक वो किसी के लिए भी कर रहा हो। आप प्रशांत किशोर को काबिले तारीफ बता रहे हैं, नीतीश कुमार के बारे में क्या कहना है? क्या 20 साल में बिहार में बदलाव हुआ? बिल्कुल, नीतीश जी मेरे ही समाज से आते हैं। उन्होंने बदलाव किया है बहुत कुछ, बट उनका भी जो 1-2 स्टेटमेंट है, राइट, वो कभी इस पार्टी में, कभी इस पार्टी में, वो दल बदलू नेता। तो नीतीश कुमार दल बदलू नेता और बिहार में शराब बेच रहे हैं, उस पर क्या कहना है? देखिए, शराबबंदी की जो बात है, पहले आपके मीडिया के माध्यम से लोगों को ये जानकारी होती थी कि आए दिन सड़क दुर्घटना शराब के कारण हुआ करता था। आज जो व्यक्ति अगर शराब भी पीता है तो सार्वजनिक स्थल पे वो नहीं पीता, चोरी छुपे पीता है। किसी में हिम्मत नहीं है बिहार में जो खुले में वो शराब पी के दिखा दे, ठीक है। और रही सवाल, भाई साहब ने मनीष कश्यप की बात की है, तो मनीष कश्यप ऐसा ठग बिहार में ऐसा कोई युवा नेता ही नहीं है। मनीष कश्यप मेरा मित्र है, ठीक है, और बीजेपी में था तो मोदी जी का गुणगान कर रहा था। आज वो जनसुराज में गया। मेरे पास एक वीडियो में दिखाऊंगा, अभी आपको ऑन कैमरा देख लो आप। ये मनीष कश्यप जिस समय जनसुराज से पहले, ये देखो प्रशांत किशोर के बारे में क्या बोल रहा था। नहीं, एक मिनट को आप ये देखो वीडियो उसकी, मैं दिखा रहा हूँ। ये वीडियो मैंने राजनीति में इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं
और वो रिटर्न में जो है कुछ चाह रहे हैं, बस वो राजनेता नहीं है। प्रशांत किशोर जी नेता नहीं है। बिहार के बड़े नेता के रूप में नहीं देखते हैं उसको आप? प्रशांत किशोर जी नेता नहीं है, व्यवसायी है। ठीक है, यानी ये खुद कह रहे प्रशांत किशोर नेता नहीं है और फिर अगले दिन ही जो है प्रशांत किशोर का हाथ थाम लेते हैं। आप नीतीश कुमार को दल बदलू नेता कह रहे हैं, मनीष कश्यप भी तो दल बदलू नेता हुए। बिल्कुल जी, जब नीतीश जी इसके आरजेडी के साथ थे, हाँ। तब भी वो बीजेपी की बुराई करते थे कि नहीं करते थे? किया था ना। अब जैसे वो बीजेपी में आते हैं, वो गंगा में नहा के तो आते नहीं। बीजेपी कोई गंगा तो है नहीं, वहाँ डुबकी लगाओ सब सही हो जाएगा काम, राइट? तो नीतीश जी जब उधर, ये चलता है, देखो ये नेता का काम है, उधर जाएगा उधर बुराई करेगा, उधर जाएगा उधर। मैं किसी पार्टी से नहीं। आप कैसा बिहार चाहते हैं? बिल्कुल यही बात मेन मुद्दा है। बिहार का विकास होना बहुत ज़रूरी है। जैसे अभी आपने देखा मुंबई में बिहारियों और यूपी वाले बंदों के लैंग्वेज को लेके प्रॉब्लम क्रिएट हुआ, राइट? हिंदी भाषाओं से, हिंदी भाषा लैंग्वेज से, बिहारियों और केवल उत्तर प्रदेश के नहीं, हिंदी भाषा से। मैं बोल रहा हूँ, हर बार मैं यूपी से हूँ, हमारे यूपी के लोग, हमारे बिहार के लोग। बिहार में कैसा बदलाव चाहते हैं? बिल्कुल विकसित बिहार चाहता हूँ मैं। कौन कर सकता है? चाहे देखो, नीतीश के चेंज होना बहुत ज़रूरी है, हाँ। ठीक है। दूसरी चीज़, तेजस्वी यादव कर नहीं सकते मेरे हिसाब से। प्रशांत थोड़ा बहुत कर सकते। प्रशांत किशोर तो कहीं ना कहीं प्रशांत किशोर मोदी के अनुमान और मोदी दोनों के लिए भारी पड़ सकते हैं। प्रशांत किशोर से बिहार। हाँ, आपका क्या नाम है? मेरा नाम पिंटू सिंह है। कहाँ से हैं? मैं मऊ यूपी से हूँ। अच्छा, क्या कहना चाहते हैं? इन्होंने कहा कि प्रशांत किशोर, वही प्रशांत किशोर हैं, किसी समय बीजेपी के लिए काम करते थे, काम करते थे, ठीक ना? कांग्रेस के लिए भी काम। उसके बाद कांग्रेस के लिए काम किए, फिर ममता बनर्जी के लिए काम किए, वही प्रशांत किशोर हैं। इन लोगों को वैसा ही बिहार चाहिए जो मूल मुद्दा है उसको नहीं उठाएगा। तो क्या है मूल मुद्दा, आप बताइए। अब लोग बिरादरी बात करते हैं। हाँ। तेजस्वी यादव कहते हैं मैं यादव का मसीहा हूँ। हाँ। हमारे उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव जी कहते हैं मैं अखिलेश यादव का मसीहा हूँ। हाँ। और जहाँ यादव मारे जाते हैं उस पर वो नहीं बोलेंगे। अच्छा सर, इन दोनों के बीच में कॉमन बात ये है कि राहुल गांधी ने इन दोनों का ही हाथ थामा है। यूपी से यहाँ पे, यूपी में दो युवाओं की जोड़ी बनकर तैयार हुई थी, राहुल और अखिलेश, और अब वही जोड़ी जो है वो दोबारा बिहार में बनती हुई नजर आ रही है, राहुल और जो है तेजस्वी। इन दोनों युवाओं नेताओं के बारे में क्या कहना है? क्या कहना है? जिसको बोलने का ढंग ना हो। राहुल गांधी, वो गांधी अपने आप को कहता है। पहले मैं आप लोग के माध्यम से, आप लोग पूछिए राहुल गांधी से कि वो किस धर्म से है। वो सार्वजनिक मन से कहे कि मैं इस धर्म से हूँ। और एक चीज़ और, उनको युवा कहना बंद करना पड़ेगा हमें, ठीक ना? ये बहुत जरूरी है। युवा किसे कहा जाता है? जो 40 साल के नीचे का होता है। 40 साल के 56 साल उम्र हो गया, 57 साल, हम अपने आप को युवा बोलेंगे। तो कौन है बिहार का उभरता हुआ सितारा? कौन कर सकता है बिहार का विकास? एक ही आदमी है। हाँ। या तो नीतीश कुमार बनेंगे, हाँ। या तो फिर वो चिराग पासवान बन सकते हैं, हाँ। या सम्राट चौधरी बन सकते हैं। इन तीनों में कोई एक बनेगा। तो सर, एक बड़ी बात यह है कि नीतीश कुमार को आप 5वीं बार मौका देना चाहते हैं, इसके पीछे क्या ऐसा कारण? है कि जो 1990 में बिहार की स्थिति थी, हाँ। ठीक ना, 1990 से लेकर लालटेन सरकार की। लालटेन सरकार की, हाँ। ठीक है, वहाँ जो है कि 4 बजे के बाद जो है, गांव में घुसने के बाद रिश्तेदार के लोग कहते थे रिश्तेदारी में कि 4 बजे के बाद मत आना, नहीं तो कोई गारंटी नहीं है कि आप वापस जा पाओगे कि नहीं जा पाओगे। वो कंडीशन थी। और बसें और गाड़ियाँ 2 फुट नीचे तो 2 फुट ऊपर चलती थी। तो अब आज के बिहार में बदलाव आया, बहुत बदलाव है। लेकिन सर बिहार में विपक्षी नेता कह रहे हैं चुनाव आयोग जो है बीजेपी का साथ दे रहा है, एनडीए का साथ दे रहा है, हमारे वोटर्स के नाम कटवा। अरे मैं बता रहा हूँ, जो पाकिस्तान से आए हैं, बांग्लादेश से आए हैं, रोहिंग्या हैं, म्यांमार से आए हैं, ये फर्जी वोटर बने हैं। और जितनी विपक्षी पार्टियां हैं फर्जी वोटरों का सपोर्ट करती है। और कुछ हमारे हिंदू धर्म के नेता हैं जो उनको खाने को चाहिए और शाम को दारू पीने से चाहिए, वो उनका सपोर्ट कर रहे हैं। बिहार में तो दारू बंद है, कहाँ से दारू ला रहे हैं? वो दारू कहाँ से मिलेगा? बिहार में दारू बंद है ना, वही नेता यूपी में आते हैं, बैठ के दारू पीते हैं। कितने नेताओं को मैं दिखाऊंगा, देखेंगे आप। तो बिहार से मतलब दारू पीने यूपी आ रहे हैं? बहुत आते हैं। ये देखो एक नई चीज़। तो ये कह रहे प्रशांत किशोर सभी नेताओं के लिए एक बड़ी मुसीबत बन सकते हैं। कहने के लिए वो तो समय बताएगा, देखते रहिए। पर आप कॉन्फिडेंट है कि नीतीश की सरकार दोबारा बनेगी? हाँ, एक चीज़ और देखिए, एक कहावत है कि बरसात जब होता है ना तो मेढक ऊपर निकल जाते हैं। हमारे भोजपुरी में कहावत है, पूर्वांचल से हम हैं,
कि बरसाती मेढक उपड़ा गया है। तो जब चुनाव आता है ना तो बरसाती मेढक उपड़ा जाते हैं और जब चुनाव खत्म होता है सारे मेढक जो है समाप्त हो जाते हैं। ये तो बिल्कुल हमने तो बिहार के चुनाव पर तमाम लोगों से बात की और उनसे जाना। कुछ लोगों ने कहा कि विपक्षी दलों के जो नेता है वो बरसाती मेंढक है जो मौसम के साथ साथ अपना रंग दिखाते हैं, ऊपर आते हैं और फिर चले जाते हैं। लेकिन नीतीश सरकार अच्छा काम कर रही है और नीतीश सरकार को हम एक बार दोबारा बिहार में सुधार के लिए, बिहार में एक बार दोबारा तरक्की के लिए मौका देंगे। अब देखना होगा अक्टूबर और नवंबर में होने वाले बिहार चुनाव में क्या कुछ तस्वीरें खास देखने को मिलती है।